छोटे मुखिया आप। बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारी मुरली। कितनी सुंदर बजाते हो। ये मुरली कैसे बोलती है? मुझे भी बजाना सिखा दो। एक दिन एक गोकुल का मुरली वाला सुबह मुरली बजाते हैं तो श्री कृष्ण मुरली की आवाज सुनकर वहीं आ जाते हैं। मुरली वाला उन्हें एक मुरली देता है और मुरली बजाना सिखाते हैं। कान्हा सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मुरली में सुर भर दे तो स्वयं सरस्वती माता मुरली पे आके बैठ जाती हैं। फिर कान्हा बांसुरी बजाते हैं तो मुरली वाला हैरान होकर देखता है और उन्हें प्रणाम करता है। श्री कृष्ण की मुरली सुन राधा श्री कृष्ण की मुरली को और आकर्षित हो जाती है और उनके पास जाने की जिद करती है। बरसाना गांव के मुखिया वृषभानु और पंचायत के कुछ लोगों ले साथ राधा भी नंदराय के घर आते हैं। राधा श्री कृष्ण को देखकर मन ही मन प्रसन्न होती है। श्री कृष्ण से राधा जब मिलने के लिए अपने पिता के साथ आती हैं, तो वो दोनों बाहर खेलने के लिए आ जाते हैं। यमुना के किनारे दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए। नारद मुनि जी श्री कृष्ण और राधा के बाल स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। श्री कृष्ण को यशोदा मैया सवेरे उठती हैं और कहती हैं कि उसके मित्र ग्वाल बाल अपनी गायों को लेकर मधुबन जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए अपनी गायों को साथ ले चराने के लिए मधुबन निकल पड़ते हैं। नंदराय का बरसाने के वृषभानु मुखिया को श्री कृष्ण और बलराम के तुल्लादान का न्योता आता है। राधा भी गोकुल में अपने परिवार के साथ तुल्लादान में सम्मिलित होने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण तुल्लादान शुरू किया जाता है तो उनके भर का दान काम पड़ता जाता है, जिसे देख नंदराय हैरान हो देखते रह जाते हैं। तभी राधा अपने गजरे के फूल को बलराम को देते हैं, जिसे बलराम तराजू में डाल देते हैं और भर श्री कृष्ण के वजन के बराबर हो जाता है। राधा श्री कृष्ण से मिलने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण राधा दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं। राधा कृष्ण से मिलने आने के लिए वादा करके चली जाती हैं। बरसाने और गोकुल के मुखिया आपस में सलाह करते हैं कि इस बार की होली गोकुल में ही मनाई जाएगी। होली के दिन बरसाने और गोकुल की ग्वाले और ग्वालिन सब मिलके होली खेलते हैं। श्री कृष्ण और राधा भी दोनों मिलके होली खेलते हैं और नाचते गाते हैं। बरसाने वाली होली जीत जाते हैं। होली खेलने के बाद श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे के साथ वक्त गुजरते हैं और अपने प्रेम की बातें करते हैं। श्री कृष्ण राधा के वस्त्र बदल लेते हैं और राधा बन के दिखाते हैं और राधा कृष्ण बनती हैं। राधा श्री कृष्ण को अपने प्रेम के बारे में श्री कृष्ण को बताती है कि उनका प्रेम श्री कृष्ण के लिए क्या है। राधा श्री कृष्ण को मुरली सिखाने के लिए कहती है। श्री कृष्ण उनके लिए नई मुरली लाने के लिए कहते हैं और कल से सिखाने की बात कहते हैं तो राधा श्री कृष्ण से उनकी मुरली मांगती है और कहती है अपनी मुरली से सिखा दो, तो श्री कृष्ण मना कर देते हैं।